Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. I hope आपने हमारी CUT PG की सिलेबस वाली वीडियो देख ली होगी एंड बुक्स वाली वीडियो देख ली होगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड अब हमारी आ गई है एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स कि कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका। ठीक है, मैं कुछ कुछ बुक्स के इंडेक्स भी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि हाउ टू स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। बट फिर भी अगर कुछ मेरे से छूट जाए तो आप कमेंट्स में पूछिए मेरे से एंड आई विल डू शॉर्ट वीडियोस, या हम एक और एक्स्ट्रा वीडियो कर सकते हैं इसके साथ अटैच करने के लिए आपके कमेंट्स लेते हुए। ठीक है, अब आप मेरे और कहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कहाँ पे हो सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर डीएम्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है जो कि अब बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, वहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिंक्स शेयर करती हूँ, जितने भी वीडियोस हमारे यहाँ पर यूट्यूब पे हो रहे हैं उसके लिंक्स शेयर होंगे। एंड अगर कोई इवेंट हो रहा है, जैसे अगर कोई तो Q&A सेशन हो रहा है, ठीक है, कोई इनर सर्कल कॉल है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्म करते हैं हम लोग। एंड ऑल्सो संडे की संडे अलग से ग्रुप बना हुआ है, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। वो Q&A सेशन का ही ग्रुप है जहाँ 5 PM पे हर संडे अगर आपको कोई डाउट है आप वहाँ पर आकर के मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने मेरा कोई बंडल प्रोग्राम बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आप व्हाट्सएप पे DM के थ्रू मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए, ऊपर वाला जितना मैंने बताया है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प प्रोवाइड करें। बट अगर आप मेरे बैच में हो, पेड में हो, तो आप मेरे साथ DM व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हो, वहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हो। व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो व्हाट्सएप, दोनों में से एक जगह पर आपको मेरे साथ कनेक्ट मिलता है। ठीक है जी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप या तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी हमारा पोस्टिंग होती है, इंस्टाग्राम मतलब चूज कर लो, सब जगह फॉलो कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐसी जगह बना रही हूँ जहाँ पे मैक्सिमम आपको चीज़ें प्रोवाइड हो सके, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ द एग्जाम की। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस आते हैं, बट हर एक वन क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो अगर आप ये देखेंगे ना, अच्छा चलो PYQ खोल लेते हैं, ठीक है, एंड कितने क्वेश्चंस आए थे इसमें से, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, छोड़ो ये टॉपिक नहीं करना। भाई मेरे, आपने ऐसे नहीं देखना है। हाँ, आपने ये देखना है, मैं आपको खुद बताऊंगी कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम 3-4 साल के PYQs देखते हैं जो मैंने एनालाइज किया आपके लिए, ठीक है ना, कि कौन सा रेकरिंग टॉपिक है वो हम पहले कर लेंगे। ठीक है ना, जो रेकरिंग टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है हम बाकी सबको टाटा बाय बाय कह देंगे। ये गलती अगर आप करोगे तो CUT PG छोड़ दो, फिर कोई और एग्जाम पकड़ लो, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब आप आके रोगे पीटोगे कि नहीं ये क्या कर दिया, गंदा एग्जाम बना दिया। देखो पूछते ये सिलेबस में से ही हैं, बट कुछ भी पूछते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि हम सबसे पहले रेकरिंग वाले टॉपिक्स करें जो हमेशा दिखते ही रहते हैं हमें, और फिर हम नॉन रेकरिंग वालों को हाथ डालें। ठीक है ना, और अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है तो इन्हीं टॉपिक्स में से हमारा पेपर निकल जाएगा। बट अगर किस्मत थोड़ी डगमगाई हुई है तो नॉन रेकरिंग वाले भी करके जाएंगे तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया? नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 होता है अगर गलत आंसर देते हो, और उसी के लिए आपको मॉक टेस्ट क्वालिटी वाले सॉल्व करने हैं। प्लीज़ किसी रैंडम XYZ के सॉल्व कर लोगे, फिर ड्रॉप ईयर लोगे, फिर कहोगे हाँ आपके मॉक टेस्ट अच्छे थे, क्यों रिव्यू करना है? एक ही साल में पेपर निकाल के जाओ ना, बार बार क्यों आना है आपको? तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि लॉगरी के मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, क्योंकि हमने उनको सेम बनाने की और बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश करी है, सो दैट आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग बन जाए ये 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करके। तो ये ज़रूर सॉल्व करना है, ये बिल्कुल अकेले अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹2000। आप हमारे मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? पेपर आपका जो है वो CBT मोड में होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो मन करेगा ये वो करेंगे। तो बट हाँ, अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो यार इंग्लिश और लॉजिकल हमेशा ही होती है, ऐसे उड़ती नहीं है। बट कंप्यूटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट भी आ जाती है, कभी करंट कभी स्टैटिक में से कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैथ्स भी आ जाता है। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट।
हम टॉपिक वाइज चलेंगे कि हाँ ये टॉपिक ज़रूर आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस में चलेंगे। सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने ये दिमाग में लेकर के चलना है, बट फिर भी सीक्वेंस जो मैं कह रही हूँ वो फॉलो करनी है, ठीक है। ओके, अब आपकी स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन होंगी, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट वगैरह की बात करेंगे। देखिए स्टेज 1 में क्या करोगे आप, लेक्चर्स अटेंड करोगे। अब अगर आप, बहुत लोग यूट्यूब प्रेप करते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ ओके, बट अगर आप यूट्यूब पे कोई भी रैंडम XYZ चैनल पर जाकर के कि चलो हाँ ये यूपीएससी वाला पढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें लगता है कि यूपीएससी पढ़ लिया तो भाई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको याद रखना है कि हर एग्ज़ाम का लेवल अलग है, हर एग्ज़ाम का टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग है, टॉपिक सेम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एससीसी में भी आ रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीडीएस के एग्जाम में भी आ रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी में भी आ रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी आ रही है, सीयूटी यूजी में भी आ रही है, पीजी में भी आ रही है, बट उन सब का पढ़ने का तरीका अलग होगा, ठीक है ना। अब वो आपको समझ में आएगा जब आप इन एग्जाम की दुनिया में घुस जाओगे, तब समझ में आता है। आपको लगता है चलो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं से भी जहाँ पे प्लेलिस्ट है अवेलेबल पढ़ लो, नहीं। आप अगर यूट्यूब स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो आप बुक्स को अपना मेन सोर्स लेकर चलोगे, ठीक है ना। बुक में से कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, बट आप वीडियो को मेन सोर्स लेकर बुक्स को साइडलाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई ज्वाइन किया तो लेक्चर्स अटेंड किए, ठीक है ना, थ्योरी पढ़ी बुक्स में से, नोट्स में से, ठीक है ना, और फिर खुद के नोट्स बनाए, या तो बुक में या फिर जो भी नोट्स हैं वो बनाए, अगर टीचर लिखवा रहा है। मैं तो अब लिखवाने लग गई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेस्ट तरीका है। अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, मेरे खुद के बच्चे ही, ठीक है, लेक्चर्स देख लिए, समझ में आ गया, अब वो हीरो बन गए, अब वो कह रहे हैं कि छोड़ो ये क्या अटेम्प्ट करने एमसीक्यू, छोड़ो, नहीं। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ चीज़ें आपकी एमसीक्यू में ही कवर होंगी। कॉन्सेप्ट लगाना, एप्लीकेशन, वो आपको जो कन्फ्यूजन होगी प्रैक्टिस के टाइम पे, कन्फ्यूजन होगी तो आपको अच्छा, गलती करोगे तो आप देखोगे अच्छा ये आंसर बना, ये क्यों बना, अच्छा इसलिए। वो कन्फ्यूजन जो हुई पेपर में, वो आप गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन, मे बी गलत, मे बी सही, मे बी है, बट अगर आपने कंफ्यूजन जो थी प्रैक्टिस में हुई, गलत किया, सही किया, उसको क्लियर किया डाउट को, तो आपका क्वेश्चन पेपर में 100% करेक्ट होगा। इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ना, लेक्चर्स अटेंड करना अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। लेक्चर्स नहीं है, आप थ्योरी पढ़ रहे हो अकेला, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, तो इसमें से हम क्या कह देते हैं, थ्योरी, नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगेन क्वालिटी एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो आपके एग्जाम के लिए सेम सोर्स वाले क्वेश्चंस जहां से आते हैं, वो आप रैंडम करोगे, कुछ भी उठा करके सॉल्व कर लिया और आप कहोगे हाँ मेरा हो गया, नहीं होगा। और बार बार टॉपिक्स की रिविजन करना वीकेंड्स पर, ठीक है। ये आपकी स्टेज 1 है। इसमें आपके पास क्या, स्टेज 1 में से अगर एक टॉपिक निकल रहा है तो आपके पास क्या होगी, उसकी नॉलेज होगी उस टॉपिक की, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है, और आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली होगी उस टॉपिक की। ये करके आपने निकलना है। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको करना है, ये छोड़ना नहीं है। स्टेज 2 आ गया, आपका सारा सिलेबस हो गया, आप सारे सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज करोगे, ठीक है, और मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करोगे। स्टेज 1 में ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दोगे, स्टेज 2 में तो करने ही है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या होगा, एक तो माइंडसेट इश्यूज जो हैं कि भाई डर लग रहा है, कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं समझ में आ रही, ये सारा कुछ समझ में आ जाता है। इसके लिए आप बिल्कुल मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्यू बैंक्स, इसमें सब कुछ मिल रहा है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हो फॉर व्हाट्सएप गाइडेंस, ठीक है, वो सबसे बढ़िया है और अभी वो ओपन चल रही है, ठीक है ना, तो वो उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे। ये आपकी स्टेजेस है, समझ में आ गया। कोई डाउट है तो क्वेश्चंस पूछो भर भर के, आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। अब इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। आ जाओ टाइम मैनेजमेंट देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम आपको देना है इस सब्जेक्ट को। टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया और बहुत ही लंबा चौड़ा उसकी किताब है जो आपको पढ़नी है। तो आप हर रोज 1 आवर कंप्यूटर्स को दोगे ही दोगे, हर रोज 1 आवर कंप्यूटर्स को, जब तक खत्म नहीं होता है।
क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स को 1 घंटा देना ही देना है, क्योंकि भाई ये बढ़ते रहते हैं और पिछले वाले भी लेके बैठे हो गए आप, बैकलॉग भी होगा आपका, क्योंकि इसके अंदर तो जो ड्यूरेशन आपको कवर करनी है वो जून 2026 से लगभग लगभग मार्च 2027 तक करना है। ऑलमोस्ट आप फेब तक करते हो, फेब 2027 तक। तो बैकलॉग भी होगा इसमें, मतलब पिछले महीनों के करंट अफेयर्स भी करने होंगे, इसको बार बार रिवाइज भी करना रहता है, ठीक है, और जो न्यू लेक्चर्स आ रहे हैं वो भी अटेंड करने रहते हैं, ठीक है। तो आपने करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, कंप्यूटर्स पहले कैसे कर लेने हैं। कंप्यूटर्स के देखिए, आप थ्योरी पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की अरिहंत की बुक में से ही करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू उस बुक में से अटेम्प्ट करेंगे और बुक में ही नोट्स बना लेंगे, ठीक है। प्लीज बुक बेस्ड प्रिपरेशन करिए कृपया करके, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं आपको, कि भाई मैंने सही किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या प्रैक्टिस के लिए आप हमारा क्यू बैंक सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप बंडल बाय करते हैं तो उसमें क्यू बैंक प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप अपनी टेस्टिंग के लिए यूज कर लीजिए कि भाई मुझे कितना आ रहा है, और वो सीबीटी मोड की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे वन शॉट्स ले सकते हैं या फिर एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। एजुगिरी पर चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट थोड़ी मेहनत और टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी पर मैं पढ़ाती उतनी इंटेंसिटी से ही हूँ, बट वन शॉट्स में थोड़ा कंपाइलेशन होता है, तो बैक एंड पे मेरा ज़्यादा काम होता है, तो आपका काम कम हो जाता है। तो वन शॉट्स के अंदर आपको 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स मिलेंगे 1 महीने के, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एवरीथिंग इज कवर्ड। देखो यार, वो ज़माना गया कि आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए, हो गया, पेपर क्लियर नहीं होता। अब आपको ओवरऑल सारा ही कवर करना पड़ता है, ओवरऑल सीए कवरेज करनी पड़ती है, ठीक है। नहीं करोगे ओवरऑल, कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी है, अगर ढंग के करंट अफेयर्स पढ़ोगे तभी निकलेगा एग्जाम, नहीं तो कोई इजी एग्जाम पकड़ लो, ठीक है ना, ये मत पकड़ो। फिर ओवरऑल करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ती हैं। अब आपने क्या करना है, ठीक है, लेक्चर्स आपको मिल गए, वॉच वन में आप लेक्चर्स देखो फुल फोकस के साथ, देखो फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि इधर टीवी, मतलब टीवी कह रही हूँ, लैपटॉप पे या आईपैड पे या फोन पे चल रहा है, दूसरे फोन पे तुम स्क्रॉल करोगे, नहीं, फुल फोकस, ठीक है। अब वॉच 2 में क्या करो, जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो लिखो, बट साथ में देखो कि क्या क्या मुझे याद है, क्या क्या नहीं याद है, ठीक है। और फिर इन नोट्स को पकड़ लो जो बनाए हैं, और इनकी एक्टिव रिकॉलिंग करो, मतलब हाथ रख रख के हेडिंग देखो, अच्छा हेडिंग ये है, इस न्यूज़ में से क्या क्या याद है, ये याद है, ये याद है, क्या भूल गया, अच्छा ये भूल गया, ये भूल गया, बस यही एक्टिव रिकॉलिंग है। जितनी एक्टिव रिकॉलिंग करोगे उतना बढ़िया होगा। अगर आप डायरेक्ट लर्निंग करोगे कि चलो आज बैठ के इस वाले को रटते हैं, नहीं होगा, एक्टिव रिकॉलिंग से ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स होती हैं, ठीक है। और 2-3 बार जब नोट्स रिवाइज करे, और जो आपको बार बार भूल रहा है, आपको लग रहा है ये याद नहीं हो रहा, उसको मार्क कर लीजिए किसी डिफरेंट पेन से, और अब जो मार्क किया हुआ है वो ही रिवाइज करिए मैक्सिमम टाइम्स। और एग्जाम से 15 दिन पहले तो आप ये मार्क किया हुआ ही रिवाइज करेंगे, और मेरी बात मानिए, जब ये मार्क करा हुआ रिवाइज करने को मिलेगा, आपकी करंट अफेयर्स बहुत और बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। अगर और कर सकते हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे और बेटर हो जाता है। रिवीजन कभी कभी आपका रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे और सीबीटी प्रैक्टिस भी होगी आपको, ठीक है। एंड प्लस आपको पता भी चलेगा कि कहाँ हैं आप, कितना पानी में हैं आप, ठीक है। ये कर लिया, तो हमने डिसाइड कर लिया कि 1 घंटा तो हमारा कंप्यूटर्स को जाएगा, 1 घंटा करंट अफेयर्स को जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास इफ आई हैव समथिंग न्यू, अब ये मैं टाइम 1 आवर को यूज कैसे करूंगी, ठीक है, 1 आवर को कैसे यूज करना है मुझे। अगर मेरे पास न्यू लेक्चर्स हैं, देखो जब तो बैकलॉग चल रहा है, तो अब तो आप क्या करोगे कि फटाफट लेक्चर्स लगाओगे, नोट्स बनाओगे, थोड़ी सी एक्टिव रिकॉलिंग करोगे इन नोट्स की, और बैकलॉग खत्म करोगे फटाफट, ठीक है। अब एक टाइम होगा कि बैकलॉग खत्म हो गया, ठीक है, नो न्यू लेक्चर्स, कोई भी नया लेक्चर नहीं छोड़ा तुमने, नो न्यू लेक्चर। तो नो न्यू लेक्चर है, तो फिर आप क्या करोगे, नो न्यू लेक्चर है तो आप नोट्स की एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, बार 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 बार, हर रोज 1 आवर आपने करंट अफेयर्स को देना ही देना, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, वो नोटबुक तुम उठा के लेके जाओगे, वो लेक्चर तुम लगाओगे। आजकल इतनी सुविधा है, इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मैं भी अपने कान में वो छोटू सा डाल करके अपना काम करती रहती हूँ, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको तो अगर पढ़ना ही है, तो आप हर जगह जाने से अपने आप को बंद भी कर सकते हो, यू कैन से। सो
ये आपको करना है, राइट? दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू यूज योर करंट अफेयर्स। इफ यू आर फॉलोइंग एजुगिरी देन आप हर रोज क्लास लगाएंगे, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की क्लास होती है लगभग यहाँ पर, ठीक है? अपने नोट्स कंप्लीट रखेंगे जो क्लास में मैंने बोला, और फिर इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? उसके अंदर लगभग 1 घंटा और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर रिविजन, फॉर कंप्लीटिंग नोट्स। तो फिर आप 2 आवर्स दोगे करंट अफेयर्स को, ठीक है ना? अगर एजुगिरी से कर रहे हो तो 2 घंटे, ठीक है? अगर वन शॉट से करो तो 1 आवर यहाँ पे बचेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है? कंप्यूटर्स को 1 आवर देना है। कंप्यूटर्स को 1 आवर मैंने बता दिया, पहले थ्योरी पढ़ोगे चैप्टर की जितनी 1 आवर में पढ़ी जाती है, एमसीक्यू करोगे, फिर उसके बाद अगले पे जाओगे, वीकेंड पे ट्राई करो कि पिछले रिवाइज कर लो, रिवाइज नहीं हो रहे तो एटलीस्ट जो मार्क किया हुआ है इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपने सब्जेक्ट नंबर 1 पकड़ना है। मतलब अब ये तो साथ साथ चला रहे हो, तो आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपने सब्जेक्ट उठाना है और उसको 2 घंटे देने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्लैट एंड यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है, तो आपको मिनिमम 4 घंटे तो देने ही देने हैं। मिनिमम 4 घंटे यू हैव टू गिव, ठीक है ना? 4 घंटे मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है? एंड अगर इसमें 30 मिनट्स और 1 आवर और डाल दोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि फिर आप स्टैटिक जीके भी कर सकते हो साथ साथ में। क्योंकि स्टैटिक जीके के अगर आपने 1 पेज डेली और कुछ स्टैटिक जीके के क्यू बैंक्स मेरे जो मैंने प्रोवाइड किया वो सॉल्व कर लिए 1 पेज डेली अरिहंत 2750 से, तो फिर आपको स्टैटिक जीके भी इतनी कोई बर्डन सम नहीं लगेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके हो जाएगी वो पतली सी बुक, और साथ में स्टैटिक जी के क्यू बैंक्स थोड़े हैवी लग सकते हैं, ठीक है? तो अगर 4.5 5 आवर्स दे सकते हो तो फिर ये आपका शेड्यूल बनेगा। अब सब्जेक्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, विच शुड बी द सब्जेक्ट जहां से आप स्टार्ट करो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, और फिर आपका स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके को अगर साथ साथ पढ़ रहे हो तो बहुत तो वैसे ही कवर हो जाएंगे, एंड तक कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। तो मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो आपने करने होंगे ये 2 घंटे के वर्क में। और अगर ज्यादा टाइम दे सकते हो, मान लो भाई आज ज्यादा टाइम है तो ज्यादा करो, सो दैट हमारा एम क्या है कि हमने अच्छे से पहले सिलेबस खत्म करना है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, और फिर हम रिविजन पे रिविजन करते रहेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस देखें, ये सब चीज़ों पे हम आएंगे। ये लंबा वीडियो होने वाला है, जल्दी वाले हो तो यार नहीं हो पाएगा, मेरे को टाइम चाहिए समझाने को। देखिए मैथ से स्टार्ट करते हो तो 30 डेज वंडर बाय स्टर्न की बुक है, ठीक है ना? और अगर आप हमारा कोर्स ले रहे हो मैथ्स का कोर्स जो है, जो सर ने मैथ्स पढ़ाया है इसी बुक के ऊपर बेस्ड, वो सिर्फ और सिर्फ ₹2000 का वो ले सकते हो, ठीक है? उसके लेक्चर्स देखो, सर के लेक्चर्स देखो, ठीक है? जो सर ने सॉल्व कराया है उसको सॉल्व करो, और फिर बुक में जो 30 डेज वंडर है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो। ये आप करोगे तो बहुत बढ़िया से, चाहे आप जितने मर्जी बेकार हो मैथ्स में, ठीक है ना, आप चल पड़ोगे। आई कैन गारंटी यू, बिकॉज मैंने चलते हुए देखे हैं बच्चे, ठीक है, इन्हीं लेक्चर्स को अटेंड करते हुए। तो वो लेक्चर्स हैं ये, तो वो आपने किया, ये डेज हैं, ठीक है? आपको 10 डेज में ये खत्म करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई डे मिस हो, कुछ भी होगा, जैसे मर्जी 10 डेज में खत्म करना ही करना है, जिसके अंदर आपको लेक्चर सुनने हैं और बुक सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज, ये टॉपिक खत्म होना चाहिए। और सॉल्व करते समय जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए, ठीक है ना, या फिर लेक्चर में से आपको लगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन टाइप थोड़ा अलग है, तो क्वेश्चन भी नोट कर लिया, सोल्यूशन भी नोट कर लिया, थोड़े से नोट्स भी बनाए, फॉर्मूला भी लिखे। तो अपनी ना, मैं तो ऐसे करती हूँ, क्लासमेट की मेरे पास बहुत सारी, मतलब क्लासमेट नहीं, कोई भी बुक, क्लासमेट को प्रमोट करी हूँ मैं यहाँ पे, जो नोटबुक्स आती है ना, जो स्कूल में नोटबुक्स होती थी छोटी वाली, है ना, वो नोटबुक ले आओ, ठीक है? और वो पूरा एक वो ले आओ 10-12 वो, ठीक है? और उसमें लगा लो जो भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो उसको, उसमें पढ़ते रहो, क्योंकि थोड़े थोड़े आपके लेक्चर्स में से नोट्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना? और बाकी बुक है, अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को लेक्चर में से बनने की जरूरत नहीं है, बुक में से करना भी ही सब कुछ हो रहा है, बुक में है सब कुछ, तो फिर बुक में मार्क करते रहो, ठीक है? ऐसे आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करोगे। पहले हम मैथ्स के जो रेकरिंग टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं। ये रेकरिंग टॉपिक्स हैं सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे हैं। जो नॉन रेकरिंग टॉपिक्स हैं वो मैंने पीछे घुसा दिए यहाँ पर, ये देखो, ये नॉन रेकरिंग है 2 टॉपिक्स, तो इनको हम बाद में कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट सीक्वेंस में कौन सा आएगा? लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? बट लॉजिकल रीजनिंग से पहले मैं मैथ्स को, ये आपका
ये मैथ्स का है, ये 30 डेज वंडर का है। अब देखिए सबसे पहले तो प्लीज कृपया करके कोई ये नहीं करेगा कि हाँ कोई भी बुक उठा ली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठा ली, ठीक है, और फिर बोल रहे हो मैं तो मैथ्स में बहुत ही वीक हूँ, तो भाई क्यों उठा रहे हो फिर वो बुक, ठीक है। आपको लगता है बड़ी बुक पढ़ने से पक्का एग्जाम क्लियर होगा, नहीं, सही बुक पढ़ने से एग्जाम क्लियर होगा, बड़ी बुक पढ़ने से नहीं होगा, सही बुक पढ़ने से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और आप बहुत सारे रिव्यूज पढ़ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर बच्चों ने बोला कि दीदी जो आपने किताबें बोली थी हमने वो फॉलो किया और हमारा CUT PG क्लियर हुआ है। और डिफिकल्ट वाले में ज्यादा आते हैं बच्चे, जैसे 2026 का एग्जाम डिफिकल्ट था, 24 का भी डिफिकल्ट था, 24 23 बच्चों ने तब आके ज्यादा बोला था कि नहीं वो बुक्स बचा गई हमें, तो बुक्स को फॉलो करो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल नंबर्स, HCF, LCM। तो इनको मैंने 10 डेज, ये 4-5 चैप्टर्स को 10 दिन दिया, ये सारे आपने 10 दिनों में खत्म कर देना और हो जाएंगे। मैंने बुक को साथ साथ रख के डेज डिसाइड किया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ये करने हैं, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। टेस्ट योर सेल्फ बाद में सॉल्व करना है, अगर प्रैक्टिस की जरूरत है तो इसी बुक में से ये बाद में सॉल्व करना है, अभी नहीं सॉल्व करना, फर्स्ट राउंड में नहीं सॉल्व करोगे आप। मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला है, ज्योमेट्री। उसके बाद यहाँ से ये पहला राउंड है आपका। फिर नेक्स्ट राउंड में टाइम मिलता है तो पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर करोगे, टाइम मिलता है तो आप सेट्स करोगे, टाइम मिलता है तो नहीं, तो फिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये रियलिटी है, टाइम अगर अच्छे से अपना फॉलो करोगे, टाइम टेबल नहीं मिस करोगे बार बार, तो सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो ये करोगे, ओके। कभी कभी जो आप सिलेबस यहाँ पर देख रहे हो मैथ्स का, ठीक है, इसमें आपको लगेगा नहीं ये वाला टॉपिक नहीं है, बट वो सब टॉपिक होता है, तो वो होता है। तो पहले जो मैं कह रही हूँ वो कर लो, बाद में हम देखेंगे सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा तो वो मैं आपको मतलब देख के बता दूंगा। आई थिंक स्टॉक्स एंड शेयर्स में दिक्कत आती है, वो मैं मेक श्योर करूंगी कि सर क्लास ही ले लें आपकी, ठीक है। तो ये है, उसके बाद हम आगे लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग की आप बुक RS अग्रवाल ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप अरिहंत की बुक ले सकते हो जो कि है सिजवाली, ठीक है ना। इन दोनों बुक्स में से कोई भी आप एनी वन ले सकते हो। अरिहंत की सिजवाली अच्छी है, RS अग्रवाल में से क्वेश्चंस थोड़े पुराने वाले हैं, सभी टाइप है, अरिहंत भी वैसे कवर कर ही रहा है, ठीक है ना। अब इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, इसके मैं आपके जो बैच है उसके अंदर लेक्चर्स डलेंगे आपके इस चीज के इस साल, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके तो डलेंगे, तो जिसके लेक्चर्स हैं उसके लेक्चर्स देखे। अब लेक्चर्स, ठीक है, जो मैं लेक्चर्स करवा रही हूँ, मैं तो भाई CUT PG लॉ एंट्रेंस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस आपके करवाऊंगी, ठीक है। बट अगर आप किसी और के कर रहे हो तो क्या है, बुक आपका एंकर है, तो बुक खरीदनी जरूरी है और बुक सॉल्व करनी है, ठीक है ना। बुक में से आप एक्सरसाइज लगाओगे, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मैंने जो आपको क्लास ली है उसमें से एज डायरेक्टेड मैं क्लास में बोल रही हूँ वो करना है। और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो कि देखो आपने वहां ऐसा बोला है, वहां ऐसा बोला, क्या करूं मैं, हाँ क्या बोलते रहते हो आप, रिस्पेक्टफुली बोला, मेरा मन खराब मत करना। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आपका मैथ्स कोर्स में ही कवर हो रखा है, ठीक है ना। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स मैथ्स कोर्स में आपका कवर हो रखा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़ा दूं, बट ये वाले टॉपिक्स तो मेरे रडार पर है। मतलब डायरेक्शन सेंस टेस्ट का आपका वर्कशीट तैयार हो चुका है, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस का भी तैयार हो रखा है कि प्रैक्टिस के लिए जो वर्कशीट देनी है वो तैयार रखी है, तो मैं वो क्लास ले लूंगी और आपको वर्कशीट दे दूंगी जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ है। सो द कोर्स, लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स ऑल्सो। CUT PG का जो कोर्स है उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए इसका प्राइसिंग जो है 8000 है, वैसे अगर अलग अलग से चीज़ें खरीदते हो तो 15000 है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप पे गाइडेंस मिलेगी, DMs के थ्रू आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ये ओपन है अभी, ठीक है, दिस इज ओपन, ठीक है, अवेलेबिलिटी है, मैं व्हाट्सएप पे बच्चे ले रही हूँ अभी। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, ठीक है, जो अपडेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन टाइप, माइंडसेट जैसे बनाना है मुझे आपका वैसे बनता है, एग्जैक्टली सेम बनाने की कोशिश करी गई है। आप मेरे साथ आके लड़ाई करोगे पहले कि ऐसे कैसे डाल दिया, ये तो डाला ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, फिर आपको रियलाइज होगा पेपर में कि मैंने ऐसा क्यों किया था,
ठीक है, वो आपका माइंडसेट तैयार करने के लिए। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे जो हमारे वन शॉट्स हैं, जो टाइम सेव करते हैं आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जून 2026 से लेकर फेब 2027 तक मिलेंगे। अगर मार्च में आपका पेपर एंड की तरफ चला जाता है तो मार्च भी प्रोवाइड होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने मेरा बैच खरीदा और पेपर इधर उधर होता है तो जो करंट अफेयर्स रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फटाफट से लेक्चर्स लगा लोगे, एमसीक्यूज लगा लोगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। अगर बुक में से करते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है तो स्टैटिक जीके का पार्ट ही है। ठीक है, एंड उसके बाद इंग्लिश की इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि सैनोनिम एंटोनिम्स की बड़ी बड़ी लिस्ट याद करना बहुत बच्चे नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट छोटी लिस्ट तो याद कर जाओ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, ईडियम्स की। तो ये लिस्ट मिलेगी और ग्रामर के नोट्स मिलेंगे, जो बनाते हुए बहुत टाइम लगता है वो आपको यहाँ पे ही प्रोवाइड करे जा रहे हैं। मैथ्स का कोर्स मिलेगा, स्टैटिक जीके का क्यू बैंक, कंप्यूटर का क्यू बैंक मिलेगा। प्लस इसके अंदर मैं आपको पैसे नहीं ले रही हूँ, अगर आप अभी ले लेते हो 8,000 में, लॉजिकल रीजनिंग का भी आपको बहुत बहुत चीज़ें मिलेंगी, जो कि अभी मैं बना रही हूँ, ऐड होंगी इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो आपको और भी मदद करेंगे। ठीक है ना, तो ये है। एंड गाइडेंस तो नॉन नेगोशिएबल है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स है तो कर सकते हैं। सब चीज़ें अलग से भी खरीद सकते हैं, मॉक टेस्ट खरीदने हैं, करंट अफेयर्स अलग से खरीदने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खरीदना है, स्टैटिक जीके क्यू बैंक खरीदना है, बट ये पर्सनल गाइडेंस जो है ये आपको यहीं पे अवेलेबल है इस बैच में, बैच वाले बच्चों को, क्योंकि मुझे भी इजी होता है कि ये कर लो। ठीक है, इसलिए तो ये है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉजिकल। बुक बता दी मैंने कैसे करना है। अब लॉजिकल पढ़ना कैसे है। लेक्चर है तो पहले लेक्चर देखा और बुक में से एक्सरसाइज सॉल्व करी, प्लस एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करी। ठीक है ना, मतलब अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो लगे रहो ना, और बहुत मजा आता है यार। ये तो रात को करो, मतलब रात को टाइम दो, जब आपका माइंड बिल्कुल थक चुका है तब लॉजिकल करोगे, तब भी हो जाती है, मेरे से तो हो जाती है। ठीक है ना, अब आपको पढ़ाने के लिए मैंने सारा दोबारा से रिवाइज किया है। एंट्रेंस एग्जाम की सारा जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो रही हैं अब मेरी, और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी जब मैं कर रही थी, मैं रात को पढ़ती थी। वो एक दिमाग को खोल देता है, मतलब आपकी जो नर्व्स शायद ब्लॉक हैं वो खोल देता है। हमारे लाइफ कोचिंग में भी ऐसे होता है ना, वो कहते हैं पजल सॉल्व करो, तो इसको आपने दिमाग खोलने की एक्टिविटी करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो डर ही लगता है कि यार ये नहीं मेरे से हो पाएगा, बट जब वो हो जाता है वैसे लगता है ब्रो हो गया, देखा आंसर मैच कर गया, वो फीलिंग आएगी, मजा ही आता है इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आ गया स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके तभी मैं कह रही हूँ कि यार हर रोज 30 मिनट्स या 1 आवर देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड में ये देखो ना, हिस्ट्री आपको सारी करनी है। ठीक है, मिडीवियल एंशिएंट सारी करनी पड़ेगी, तो हिस्ट्री का भी मैं लेकर आई हूँ। ये वीडियो लेट ही इसकी वजह से हो गई। मेरी ये बुक जो थी मुझे मिल ही नहीं रही थी, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी थी, आज मिली है तो ये वीडियो कर रही हूँ। इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इवन वर्ल्ड हिस्ट्री का भी जो थोड़ा सा पार्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से सब में से क्वेश्चन आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एक रेकरिंग नहीं है। हाँ ठीक है, रिलीजियस वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं आपको मार्क कर दूंगी जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, बट सारे ही करके जाने का फायदा है। ठीक है, ज्योग्राफी भी आपको सारी करनी पड़ेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारी करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटी। अगर आपने मेरा कोर्स लिया तो फिर आप ये मिस आउट कर सकते हो, यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी करना पड़ेगा सारा। ठीक है, फिर साइंस करनी पड़ेगी आपको सारी, देखो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सारी करनी पड़ेगी। साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर्स, तो हम पूरा बड़े वाले ही पढ़ रहे हैं तो ये छोड़ देंगे हम। ये देखो केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ेगा, स्पेस टेक। और कैसे पढ़ना है, अब मान लो क्या ये स्टार्टिंग है, मेरी बुक पुरानी है, आपकी नहीं होगी तो थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, अब मैं पढ़ी हूँ स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज। ठीक है, मेरे को आंसर यहाँ से पता चल गया 1D है। ठीक है, मार्क कर लो, या नहीं भी करना तो आपकी मर्जी है, वैसे कर लो। ठीक है, नुमिस्मैटिक्स। अब अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा बहुत सर्च करना है, स्टडी ऑफ कॉइन क्या है, नुमिस्मैटिक्स क्यों जानते हैं, मे बी इसको कुछ वो बता दे कि नुमिस ये है, मैटिक्स ये है, तो वो आपने अपनी नोटबुक में थोड़ा बहुत नोट करना है तो कर लिया, या यहाँ पे करना है तो कम जगह है नोटबुक में कर लिया, या 1 सिंगल लाइन बना दिया इसको, स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज। या फिर आपको अगर है टाइम की एपिग्राफी क्या होती है, ये भी इसके ऑप्शंस का भी मतलब निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सीधा रट्टा मारते हुए चलोगे। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड मैंने देखो एक पेज पे अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस हैं, तो एक पेज आपका 30 मिनट्स में तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, और लर्निंग भी होनी चाहिए, याद भी होना चाहिए, और प्लस आपको रीडिंग भी करनी है। इतनी स्पीड तो आपको बनानी पड़ेगी ये बुक कवर करने के लिए। मेरे ख्याल से एक और पेज है इधर को जो रह गया, जिसमें अवार्ड्स, मिसलीनियस वाला जो है ना, उसमें आपको अवार्ड्स ये सब कुछ करने हैं। ठीक है,
तो ये है आपका, 1 मिनट में बता ही देती हूँ क्या करना है। ये बुक क्यों गुम जाती है, 1 मिनट रुको। हाँ देखो, इसमें आपको जो टॉपिक जनरल नॉलेज में स्पोर्ट्स करना है, बुक्स एंड ऑथर्स करने हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स करना है, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स करनी है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, पता चल गया कैसे पढ़ना है। और स्टैटिक जीके का जो क्यू बैंक है मेरा, वो भी साथ साथ में कहीं ना कहीं जब टाइम मिले तो बैठे बैठे सॉल्व करना है। जैसे ट्रैवल कर रहे हो, वेबसाइट खोली, उसमें सॉल्व करने लग गए कि ठीक है ये हो गया। देखो ऑन द मूव आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक जीके को 30 मिनट्स और 1 आवर अगर डेली देना स्टार्ट कर दो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो इतना टाइम आपका लगेगा, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। साइनोनिम इंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले इंपॉर्टेंट वाले करने हो, और फिर लिस्ट याद करनी है। लिस्ट कहाँ से याद करनी है, आप नीतू मैम की बुक यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी बुक्स में रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि और रिसर्च करो, तो मैं और भी बुक्स आपको बता दूंगी, ठीक है। फॉर टाइमिंग यही बुक चल रही है अभी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एनालिटिकल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब एनालिटिकल में आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, असम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये वाले टॉपिक्स आते हैं। और ये सारे आपने कहाँ से करने हैं, MK पांडे की बुक में से, कहीं और से नहीं करने। ये बुक ही आपका रहेगा मेन। कल को अगर मैं ये टॉपिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं भी MK पांडे को ही बेस बना के चलूंगी, ठीक है। उसके बाद टेंसेस, प्रेपोजिशंस, इसके आपने रूल्स देख लेने हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, प्लस प्रैक्टिस आप अपनी बुक में से अभी कर सकते हैं जो भी इंग्लिश की ले रहे हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्लासिफिकेशन जो है लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, ऑड वन आउट, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एनालॉजी की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आप RS अग्रवाल या अरिहंत की जो भी बुक ले रहे हैं उसमें से ही आप करेंगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस आपकी इन 12 दिनों में होगी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। मिरर इमेज RS अग्रवाल में से करेंगे या फिर अरिहंत की बुक में से करेंगे, लॉजिकल का टॉपिक है। इकोनॉमिक स्पोर्ट्स आप अरिहंत 2750 MCQs में से करेंगे, स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ये मैथ्स का टॉपिक है। आर्टिकल एंड एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश का टॉपिक है। ग्रामर है, रूल्स याद करने हैं सबसे पहले तो इनके। इंटरनेशनल जीके स्टैटिक जीके का है, वो करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड ये सीक्वेंस फॉलो करना है सब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। अगर आप 31 आवर यूज कर रहे हो, पहले आप हिस्ट्री करोगे, साइंस करोगे, बुक्स एंड अवार्ड्स करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, डांसेस करोगे, फिर आप ढूंढोगे यहाँ पे स्टैटिक जीके का कौन सा टॉपिक है। अच्छा, पहले आ गया यहाँ पर इकोनॉमिक्स, पहले इंटरनेशनल, फिर इंटरनेशनल करोगे, फिर इकोनॉमिक स्पोर्ट्स, ये। सो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसको WhatsApp पे शेयर कर दूंगी, बता देना मुझे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओके। ये सीक्वेंस आपकी रहेगी। टाइम मैनेजमेंट मैंने डिस्कस कर लिया, कौन सा सब्जेक्ट कैसा पढ़ना है ये भी बता दिया। एंड यस, लॉजिकल के अंदर जो मैं लेक्चर्स ले रही हूँ उनका तो ठीक है, जो लेक्चर्स नहीं भी ले रही हूँ, जो लेक्चर्स ले रही हूँ उनका मैं बताऊंगी आपको वहीं पे कि कैसे क्या करना है। बट फिर भी बुक सॉल्व करना, और बुक सॉल्व करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क करना, या जो आपसे क्वेश्चन गलत हुआ पहली बार में, आप कह रहे हो ये अलग था, पता चल जाता है अलग, तुम्हें इतना पता है, ठीक है, तुम ग्रेजुएशन करके आए हो, इतना पता चलता है तुम्हें, तो उसको मार्क कर लो। एंड प्लीज लॉजिकल के और मैथ्स के आंसर्स टिक नहीं करने हैं बुक में, स्टैटिक जीके के कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको मेजर प्लेटफॉर्म्स दे दिए जहाँ पे आप कर सकते हो। जब मर्जी स्टार्ट करो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6 मंथ, जितने महीने हैं उनका अच्छे से यूज करोगे। ज्यादा कम टाइम है, ज्यादा पढ़ोगे, 8 से 12 घंटे पढ़ोगे। ज्यादा टाइम है तो 4 से 5 घंटे, मतलब ज्यादा टाइम 5-6 महीने पढ़े हैं, 4 से 5 घंटे पढ़ोगे, तो वो आप टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन डू। अगर आप इनरोल करना चाहते हो हमारे बैच में, जरूर करिए। 8000 का बैच है ये, ठीक है ना। तो ये आपका है, जो जो मिल रहा है इसमें मैंने आपको बता दिया है। जो ऐड होने वाली चीज़ें हैं वो भी बता दी हैं। एक्स्ट्रा बुक्स आपको हमारे बैच के साथ लेनी पड़ेगी, बट जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो बहुत ही सही मिलेगी। और बुक्स वो आपको जो भी बुक्स मैंने बताई हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। मॉक टेस्ट तो आपको मिल ही रहे हैं, करंट अफेयर्स का कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हमारे पास है। स्टैटिक जीके की बुक खरीदनी पड़ेगी, मैथ्स की बुक खरीदनी पड़ेगी, इंग्लिश की और कंप्यूटर्स की, यस ये खरीदनी पड़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट एक आपको करनी पड़ेगी। बट उसके बाद आप मेरे पास हैं, और एक बाकी आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी वो मैं आपको बता दूंगी क्या कैसे है, ठीक है ना। बट यस, एक्स्ट्रा बुक्स ले लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और बाकी सारा आपको लेक्चर्स के थ्रू मेरी मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश रहेगी, एंड गाइडेंस के थ्रू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।